हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करवा रहे हैं जिसका नाम है एसिम्पटोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिम्पटोट को हम इनफाइनाइट टेंजेंट भी बोलते हैं और देखिए डेफिनेशन में भी यही कहा गया, ए स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व एट इनफाइनिटी बट डज नॉट लाई होली एट इनफाइनिटी इज कॉल्ड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। यानी एसिम्पटोट एक लाइन है, एक टेंजेंट है जो कर्व को इनफाइनाइट पर टच करती है बट एग्जैक्टली इनफाइनाइट पर लाई नहीं करती है। इसीलिए कहा गया है कि एसिम्पटोट एक इनफाइनाइट टेंजेंट की तरह ट्रीट करता है, यानी कि दैट मींस एक स्ट्रेट लाइन है जो एक कर्व को, किसी भी कर्व को इनफाइनाइट पर टच करेगी। इसीलिए एसिम्पटोट का एक दूसरा नाम इनफाइनाइट टेंजेंट भी है। तो चलिए आप लोगों को एसिम्पटोट फाइंड करना बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया और आप लोगों से पूछा गया है कि इसका एसिम्पटोट फाइंड करिए। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, गिवन कर्व है आप लोगों का एक्स क्यूब 2x स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर 2y क्यूब एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 0। अब आप एक काम करिए, इसमें सबसे बड़ी डिग्री कौन सी दिख रही है? देखिए 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 कांस्टेंट की कोई डिग्री नहीं होती। जैसे x की पावर 1 y की पावर 2 मिला के 3, x और y इसकी 1 मिला के 2, ये 2 ये 0 कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0। तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी पावर 3 दिखाई दे रही है यानी डिग्री 3 डिग्री वाले कलेक्ट करिए, 2 डिग्री वाले कलेक्ट करिए, 1 डिग्री वाला टाइप का इसके अंदर है नहीं, छोड़ दीजिए। अभी याद रखिएगा 1 डिग्री वाला इसमें नहीं है, इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम करते हैं पुट। देखिए पैटर्न समझा रहे हैं एसिम्पटोट फाइंड करने का। पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, सबसे बड़ी डिग्री के टर्म में रखिए। तो देखिए ये है सबसे बड़ी डिग्री की टर्म जिसे हम f0m बोलते हैं। रखिए जरा, ये 1 हो गया, x को 1 रखा, y को m रखा, x को 1 रखा, y को m रखा और x को m रखा, 1 रखा और y को m रखा। ओके, तो देखिए यहाँ x को 1 y को m, ठीक है, m स्क्वायर, ये m, यहाँ 1 और ये m क्यूब। और अब क्या पुट करते हैं? f0m को हम 0 लेकर चलते हैं और इसको हम फैक्टराइज करके लाते हैं, यानी कि देखिए कितने डिग्री की है? 3 की। तो 3m की वैल्यूज निकलनी चाहिए। पहले सबसे बड़े माइनस से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री की टर्म को आप क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। देखिए पूरे में से m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2m प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 2m प्लस 1 0, m स्क्वायर माइनस 1 एंड 2m प्लस 1 0। तो यहाँ से m की वैल्यू 2 फैक्टर हो गए, m माइनस 1, m प्लस 1 एंड 2m प्लस 1 0। तो बताइए m के m माइनस 1 1 एंड 1/2, 3 वैल्यूज m की आ गई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन द नेक्स्ट डिग्री टर्म, दैट इज डिग्री 2। 3 की तो हम ले चुके हैं ना, 2 डिग्री वाला लीजिए, उसमें भी क्या करेंगे? 1। और देखिए 2 डिग्री वाला ये है, इसको हम बोलते हैं f1m। तो x की जगह रखिए 1, y की जगह m, तो m माइनस m स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं? लेट c इक्वल टू माइनस f1m अपॉन f0 डैश m। यहाँ से f0 डैश m की वैल्यू फाइंड करिए। f0 डैश m मैंने इसका डिफरेंशियल करिए, देखिए कितना होगा? यहाँ से f0 डैश m होगा यहाँ से 0 प्लस 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से c की वैल्यू को पुट करिए माइनस f1m और ये आपका f0 डैश है, ठीक है। फिर दोबारा देखिए f1m, नेक्स्ट डिग्री की टर्म y को m रखिए, x को 1, m माइनस m स्क्वायर, c की वैल्यू होते हैं माइनस f1m अपॉन f0 डैश m। f0m का डिफरेंशियल करिए 0 2 माइनस 2m और इसका डिफरेंशियल माइनस 6m स्क्वायर। अब एक काम करिए, यहाँ m की वैल्यू पुट करिए और c की निकालिए। देखिए m की वैल्यू क्या है? पुट m इज इक्वल टू 1 इन c। तो बताइए पहला, तो यहाँ c इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 1, ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज 0.0 फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से कितना आया? 0/6, यानी आंसर आ गया 0। तो क्या पता चला? एट m इज इक्वल टू 1 c इज इक्वल टू
0। तो एसिम्प्टोट एक लाइन होती है, तो वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y आ जाएगा, m की वैल्यू को 1 रखिए, x और c हमारा 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू x, इसका एक एसिम्प्टोट आ गया। नेक्स्ट देखिए, m की वैल्यू को -1 रखिए इन c। तो देखिए c कितना होगा, माइनस, ये तो माइनस बाहर चल रहा है, m को -1 रखा, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा, 2 -2 रखेंगे और ये -6, तो देखिए कितना है, -2 + 2 2 हो गया। और यहाँ से देखिए 4 कैंसिल, -2 यानी कि -1। तो क्या आया, एट m इक्वल टू -1 c इक्वल टू -1। तो एसिम्प्टोट क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से y इज इक्वल टू -x -1। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस x प्लस 1 0। ओके, थर्ड एसिम्प्टोट फाइंड करिए, क्या करेंगे, पुट m इज इक्वल टू 1/2 इन c, ठीक है। c कितना आ जाएगा बताइए, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 - 2 इंटू 1/2 करेंगे 1, और ये 6/4। तो c कितना आ गया, यहाँ बचेगा 1/4, 2 - 1 1, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कैंसिल कर लिया ना, -1/4, 2 - 3 इज माइनस का 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 2/4 यानी कि 1/2। तो क्या आ गया आप लोगों का, एट m इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू 1/2। तो एसिम्प्टोट क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y हो गया 1/2x प्लस 1/2। अगर आप चाहें तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस 1, या तो ऐसे लिख लीजिए, या 2y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को कितने एसिम्प्टोट फाइंड हुए, 3, 1 2 एंड 3। लास्ट में लिख दीजिएगा, ऑल एसिम्प्टोट्स आर y इक्वल टू एक्स, y प्लस एक्स प्लस 1 एंड 2y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एसिम्प्टोट का हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है y³ माइनस 6xy² प्लस 11x² y माइनस 6x³ प्लस x प्लस y इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, हमने क्या बताया, हाईएस्ट डिग्री टर्म को कलेक्ट करिए, 3, 2 और 1 3 प्लस 2 और 1 3 माइनस 6x³ दिस वन 3। देखिए यहाँ पर 2 ऑर्डर वाली कोई टर्म नहीं है, हमने इसलिए लिखा कि 2 ऑर्डर वाली यानी x² टाइप की या y² टाइप की, xy टाइप की कोई टर्म नहीं है, ताकि आप लोगों से कंफ्यूजन ना हो कि सेकेंड डिग्री टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड डिग्री में क्या क्या आएगा, x² जैसे y² जैसे xy टाइप की, इस टाइप की कोई टर्म नहीं है। तो वैसे हम इतना नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं केवल ऑर्डर ऑफ x² या ऑर्डर ऑफ y² टाइप की टर्म 0 है। चलिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म। बताइए सबसे हाईएस्ट डिग्री 3 है, उसको हम f0m एज्यूम करते हैं। लिखिए y की जगह हम m³, यहाँ पर x की जगह 1 और y की जगह m, इसी तरह यहाँ रखिए। और ये अब क्या बताया था हमने आप लोगों को, f0m को क्या करिए 0, और इसके क्या करेंगे हम फैक्टर्स, और यहाँ से हमें 3m की वैल्यूज फाइंड होंगी। अब देखिए कैसे फैक्टर करते हैं आप लोग, डायरेक्ट तो होंगे नहीं। बताइए 6 अगर है तो उसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 एंड 6। तो रखकर देखिए इसे कौन कौन सेटिस्फाई करता है, तो प्लस जो फैक्टर होते हैं केवल वही रखकर देखते हैं, +-1 +-2 +-3 और +-6, इनमें से कोई सेटिस्फाई करेगा। देखिए 1 रखिए, 1 मिनट, रफली देखिए 12 - 12 0, इसका मतलब m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, m-1 से इसको डिवाइड करिए, यहाँ लिख दीजिए m इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई इट, m इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब m-1 1 को इधर लाइए, इससे डिवाइड करिए, m² m³ माइनस m² माइनस प्लस कैंसिल आउट, -5m² प्लस 11m माइनस 6, माइनस कितना हो गया 5m, -5m² प्लस 5m, ये हो गया प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल, कितना आएगा 6m माइनस 6, 6 टाइम चलाइए कितना आएगा 6m माइनस 6 माइनस प्लस
ये दोनों कैंसिल 0। इसका मतलब आप लोगों के पास m की वैल्यू एक तो 1 आ गई और एक आई m² माइनस 5m प्लस 6 0। फैक्टर करिए, इसके फैक्टर क्या होंगे, -2 माइनस 3m, m को कॉमन लीजिए m माइनस 2, 3 को कॉमन लीजिए m माइनस 2, तो यहाँ से फैक्टर आए m माइनस 2 एंड m माइनस 3 इक्वल टू 0। m की वैल्यू मिलेंगे 2 एंड 3। तो चलिए इसका मतलब टोटल m क्या गए 1, 2 और 3। देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म 3 थी और 3 m फाइंड हुए हम लोगों को यानी कि 3 एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बाद पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द डिग्री 2, यानी 3 वाली में आपने यस्ट में यहाँ लिया, उसके नेक्स्ट वाली में यहाँ पे 0 लेंगे, तो यहाँ पे डिग्री 2 लेंगे, उसको बोलते हैं f1m। चलिए f1m, अब देखिए ये 3 डिग्री थी, 2 डिग्री तो है ही नहीं, इसका मतलब f1m क्या आ गया 0, क्योंकि x को 1 और y को m तो तब रखे ना जब यहाँ 2 डिग्री हो, जो कि है ही नहीं, तो हमारा f1m क्या आ गया 0। एक काम करिए यहाँ पर f0' और निकालिए, क्योंकि c के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा 3m² माइनस 12m प्लस 11। ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू क्या होती है माइनस का f1m अपॉन f0'm, तो c कितना आ गया माइनस f1m की वैल्यू पुट करिए, f1m है हमारा 0 और f0' हमारा है 3m² माइनस 12। वैसे तो देखिए किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 को तो 0 ही होगा, बट पहले पुट करके देखिए कोई 0 तो नहीं हो रहा, m को 1 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, c आगे ऊपर तो 0 है, नीचे 3 माइनस 12 प्लस 11, 0 नहीं आ रहा है, अदरवाइज 0.0 फॉर्म हो जाती, तो c क्या हो गया 0 एट m इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0। एसिम्प्टोट क्या होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू x। अब एक काम करिए, ये हो गया केस फर्स्ट, केस सेकेंड लीजिए, m को 2 पुट करिए, c कितना होगा, देखिए वैसे तो 0 पर 0.0 चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं, यहाँ 2 डालेंगे तो कितना आएगा 12 माइनस 24 प्लस 11, ये भी 0 नहीं आ रहा ना नीचे, तो आंसर हो गया 0। अदरवाइज 0.0 फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो एट m इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 0, तो जो एसिम्प्टोट होगा वो क्या हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि y इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट रखिए केस थर्ड, m को कितना पुट करेंगे 3, तो आप लोगों का c आएगा -0 अपॉन 27 माइनस 36 प्लस 11, ये भी देखिए 0 नहीं आ रहा, तो c क्या हो गया 0, क्योंकि 0.0 एग्जिस्ट नहीं करता है, अदरवाइज हम डायरेक्ट कह देते हैं कि c की वैल्यू 0, बट m रख के आपको देखना पड़ेगा। बताइए इसका मतलब एट m इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 0, तो आपका एसिम्प्टोट क्या होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि y इज इक्वल टू 3x। तो आप लोगों के 3 एसिम्प्टोट आए, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू 3x, क्योंकि इसमें 2 डिग्री की टर्म थी ही नहीं। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, x³ प्लस y³ माइनस 3axy0 एक साइड ले आए। सबसे पहले देखिए 3 डिग्री की टर्म को क्या लिखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन हाईएस्ट डिग्री टर्म, इन हाईएस्ट डिग्री टर्म, यानी कि 3 में रखिए, तो f0m को क्या कहते हैं, x को 1, y को m, तो 1 प्लस m³ क्या पुट करेंगे, f0m को 0 रखिए, तो m³ प्लस 1 क्या हो गया 0, क्या 1 को 1 का क्यूब बोल सकते हैं, फैक्टर करिए इसके, m प्लस 1 m² माइनस m प्लस 1 0, तो यहाँ से m की वैल्यू -1 आई, यहाँ से क्वाड्रेटिक से निकालिए, या जिसे आप श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं, -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें a कितना है 1, b कितना है -1 और c कितना है 1, यही फॉर्मूला होता है आप लोगों का। तो m की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2, तो यहाँ से m को क्या, जब रूट में माइनस आता है तो आप i लगाते हैं, तो ये वाले m क्या आ गए इमेजिनरी, इमेजिनरी m से हम एसिम्प्टोट फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, केवल किसके लिए निकालेंगे,
-1 के लिए, तो ओनली ये m यूज करेंगे। दो इमेजनरी हो गए लेकिन निकले हमारे 3 ही है m, ठीक है, 3 डिग्री की इक्वेशन से 3 ही m फाइंड हुए। अब क्या रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन डिग्री 2, क्योंकि 3 में रख चुके हैं। तो देखिए ये 3 डिग्री है, ये रहा 2 डिग्री, क्योंकि x और y मिलके 1 1 2, तो इसको क्या बोलते हैं, f1m। कितना आ गया, -3am, क्योंकि x की जगह 1 किया, y की जगह m। अब एक काम करिए, f0m का डिफरेंशियल कर लीजिए यहाँ पर। बताइए 1 का क्या हो गया 0 और इसका हो गया 3m²। बताइए c की वैल्यू -f1m अपॉन f0-m, तो ये आ गई आप लोगों की -3am अपॉन f0-m, कितना हो गया 3m²। 3 से 3 कैंसिल, m से m कैंसिल, c की वैल्यू a अपॉन m आ गई। अब क्या करेंगे आप लोग, m की वैल्यू को पुट करके c की वैल्यू को फाइंड करिए। क्या करेंगे, पुट m इज इक्वल टू 1, c कितना आ गया a, ओके। तो यहां से एसिम्टोट आप लोगों का कितना आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहां से y इज इक्वल टू, अच्छा m की वैल्यू सॉरी -1 है, अगर m की वैल्यू -1 है तो c कितना आएगा, -a। रखिए जरा, ये आएगा -x माइनस a, तो एसिम्टोट हो गया x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0। देखिए काउंटिंग में जितने डिग्री की इक्वेशन है उतने m फाइंड होने चाहिए, ठीक है, जितनी डिग्री की इक्वेशन है उतने m फाइंड होने चाहिए, ओके। तो देखिए हमने क्या किया, फिर दोबारा देखिए, ये 3 डिग्री की टर्म थी, इसको कलेक्ट किया, ये 2 डिग्री की हो गई। x को 1 और y को m रखेंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म में, तो f0m फाइंड हो गया। f0-m की जरूरत बाद में पड़ती है, डिफरेंशियल की हमने निकाल लिया। f0m को 0 रखे तो m³ प्लस 1 कितना हो गया 0, फैक्टर करिए m प्लस 1 m² माइनस m प्लस 1, इसके फैक्टर करेंगे, इमेजिनरी आ रहे हैं, तो m की केवल एक वैल्यू हमें फाइंड हुई। अभी डिग्री 3 में रखा था, अब डिग्री 2 में रखिए, तो f1m फाइंड होगा कितना, -3am। c की वैल्यू निकालिए, -f1m अपॉन f0-m, तो c की वैल्यू आ गई a अपॉन m, m की वैल्यू को -1 रखिए, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -a। एसिम्टोट होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m की और c की वैल्यू को रखा, पूरा एक साइड लाए तो आप लोगों का एसिम्टोट आ गया x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0। देखिए एक एसिम्टोट फाइंड हुआ, बट जबकि 3 डिग्री की क्वेश्चन थी, बट इसलिए हुआ क्योंकि आपके 2 m इमेजिनरी हैं। यहाँ कितने डिग्री की क्वेश्चन थी, 3 डिग्री की, और 3 m फाइंड हुए, तो 3 एसिम्टोट फाइंड हो रहे हैं, ओके, ठीक है। से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 3 एसिम्टोट फाइंड किए थे, 3 डिग्री की इक्वेशन थी, यानी हमें उतने m फाइंड हो रहे हैं जितने डिग्री की हमारी इक्वेशन है, तो टोटल एसिम्टोट उतने निकल कर आने चाहिए। अगर इमेजिनरी आ रही है तो आप लोगों के एसिम्टोट कम आएंगे, ओके। आई होप आप लोगों का एसिम्टोट क्लियर हुआ होगा। हम आप लोगों को प्रीवियस ये जो लेक्चर है, इसके बाद जो लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और भी कराएंगे, बट प्लीज आप इसको शुरू से वीडियो को अच्छे से पढ़िए, तभी आप लोगों को एसिम्टोट क्लियर होगा, ओके। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।